Okay, so from today we will see some other SQL functions. Like till now we covered the join group by having, then where, then select, and some other functions like alter, delete, how to create table and everything, right? So from now we will see some more functions. Functions in the sense like similar functions that we saw in the Excel as well. Okay, so we had orders table, right? ओके, सो हर एक मतलब आप कौन सा भी एनालिसिस करो, कुछ भी डैशबोर्ड बनाओ, कुछ भी करो, उसमें एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट होता है, विच इज टाइम डायमेंशन। मतलब आप जो कुछ भी देखोगे वो किसी टाइम जोन पे देखोगे, राइट? मतलब मंथली रेवेन्यू, ईयरली रेवेन्यू, डेली यूजर्स, मंथ ऑन मंथ यूजर्स, वीकली यूजर्स, फोर्टनाइटली यूजर्स, क्वार्टरली यूजर्स, yearly, year to year, everything will be based on the date, right? सो एसक्यूएल में हमारे पास कुछ और मतलब डेट फंक्शंस है, मतलब रिलेटेड टू डेट। अगर आपको डेट डेट से कुछ खेलना है तो वी हैव सम फंक्शंस लाइक डेट फंक्शंस। Okay, so today we'll see some of the date functions and some other functions. So uh, okay, so first date function we will see is, so let's say मेरे पास अभी order date and ship date है, right? So इसको मुझे लेके आना है तो what query I will write? I want just the order date and ship date from this table. सिलेक्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स एंड दूसरा क्वेरी में सिलेक्ट शिप डेट फ्रॉम क्या? ओके सॉरी और एक दूसरा क्वेरी में सिलेक्ट शिप डेट फ्रॉम ऑर्डर्स ओके, या फिर एक ही क्वेरी में लिख सकते हैं ऑर्डर डेट को शिप डेट। ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ऑर्डर नहीं हाँ यस सर आ गया, राइट? अब मुझे ये देखना है कि मतलब ये जिस दिन ऑर्डर किया है वो दिन है, राइट? एंड दिस इज डिलीवरी डेट। शिप डेट मतलब बेसिकली आई थिंक ओके शिपिंग डेट है आई थिंक, या डिलीवरी डेट है, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो मे बी वी विल कंसिडर दिस एज अ डिलीवरी डेट फॉर नाउ। ओके, सो मुझे ये देखना है कि कितने टाइम में वो डिलीवरी हुआ है या फिर शिप हुआ है, वॉट एवर, करेक्ट? सो व्हाट आई विल हैव टू डू, मतलब बेसिक जनरली माइनस करना होगा मतलब कितना डेट ऑर्डर डेट दो डेट्स के बीच में। ऑर्डर डेट हाँ मतलब लेट से यहाँ पे 8 नवंबर है, राइट? यहाँ पे 11 नवंबर है, तो कितना आंसर आना चाहिए? 3 3 आना चाहिए, राइट? सो उसके लिए एक डेट का डिफरेंस लेना होगा, राइट? हाँ यस तो उसके लिए एसक्यूएल में फंक्शन है डेट डिफ। ये एक्सेल में भी है डेट डिफ, बस आई थिंक डबल एफ की जगह एफ है। नए वाले वर्जन्स में होगा ये, यू कैन ट्राई दैट एज वेल इन एक्सेल। सो डेट डिफ, अब मुझे डेट डिफ में मुझे लेट्स आई विल टेक इट हियर, कुछ आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे, मतलब आर्गुमेंट्स। तो उसमें पहला होगा, अब इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है? मतलब अगर हम ऑर्डर डेट माइनस शिप डेट करें तो वैल्यू -3 आ सकती है बट वैसे होता नहीं नहीं नहीं, बेसिकली वैसे तो नहीं, फिर मैं पूछ रहा हूँ अभी लेट से यहाँ पे 10 मंथ मतलब 10th होता, 8 अक्टूबर होता, तो मतलब ये डेट्स आपने ये 3 लिया, ये डेज लिया, राइट? मतलब 3 दिन। हाँ 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 फिर और दूसरा क्या हो सकता था? आवर्स टाइम में आवर्स कितने वो हो सकते हैं डेज भी काउंट कर सकते हैं ना नहीं मतलब नहीं, डेट से मैं पूछ रहा हूँ, अभी हम टाइम जोन पे तो गए नहीं। मंथ की तो मंथ चेंज हो मंथ गया हो तो सकता था, राइट? अगर लेट से यहाँ पे एक दूसरा मंथ होता और यहाँ पे मुझे देखना है कि कितने मंथ का गैप है, ईयर भी हो सकता है या फिर ईयर का भी हो सकता ईयर है, भी हो यहाँ पे सकता है 2021 होता तो, ठीक है? तो डेट डिफ में पहला आर्गुमेंट है आपको डेट का तो डिफरेंस चाहिए, बट
किस रिलेटेड डिफरेंस चाहिए? तो अभी हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ days. डे चाहिए, राइट? सो वी विल राइट डे, कॉमा। अब दूसरा क्या चाहिए? अब नेक्स्ट दो आर्गुमेंट है, ये दोनों डेट, मतलब मुझे क्या माइनस क्या करना होगा? Ship date minus order date. ये मतलब यहाँ पे आप कुछ भी दे दोगे तो चल जाएगा वो, या फिर आई थिंक ऑर्डर डेट देखे, ऑर्डर डेट माइनस नहीं, आर्गुमेंट से, राइट? Yes. कॉमा Ship शिप date. डेट, एल इन द ब्रैकेट, ओके। तो आई विल रन दिस क्वेरी। यहाँ पे क्या आया? Date. ओके, आई विल जस्ट राइट Right. डेट डिफ इन डेट्स। ये सबको समझ में आ गया? Yes. मतलब सिंपल है। अभी लेट्स से सिमिलर चीज मुझे ये देखना है कि कितने वीक लग गए ये दोनों, मतलब कितने वीक हो गए, मतलब सेम वीक में जो है डिलीवर हुआ है, अगले वीक में हुआ है, 1 वीक लगा, 2 वीक लगा। तो इसमें अब क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? डे की जगह Day वीक की करना जगह पड़ेगा week. स्टार्ट में। कहाँ पे? यहाँ पे यस, वीक हो जाएगा। होना चाहिए। अब 0 आया, इसका मतलब क्या है? सेम वीक। सेम वीक, मतलब 0 to 7 और 7 to 14 का वीक होगा, राइट? यस, 14 to 21 का एक अलग वीक होगा। यहाँ पे देखो, ये कौन से वीक में ये हुआ है? सेकेंड वीक में ऑर्डर हुआ है, राइट? 7 to 14 के बीच में। और शिप कब हुआ है? थर्ड वीक। मतलब 1 वीक का डिफरेंस है, राइट? तो डेट डिफ इन वीक। तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। फिर आपको मंथ चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? मतलब अभी तो ऐसे सेम ही है। मंथ चाहिए होगा तो मंथ यहाँ पे मंथ लिखना होगा। ईयर चाहिए होगा तो Year. मतलब इतना मुश्किल नहीं है, राइट? आपको जो चाहिए यू कैन राइट देयर। अभी ईयर का कितना आएगा इनका? सबका 1 जीरो। Zero. डेट डिप सबका 0 आया, मंथ भी 0 ही आया क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम मंथ है। अब देखो इसका मंथ में 1 आया, क्यों? क्योंकि ये शिप ऑर्डर कब हुआ है? सितंबर में। राइट राइट। और शिप कब हुआ है? अक्टूबर में, तो इसलिए 1 आया। गॉट इट? अगर 2 मतलब अक्टूबर की जगह दिसंबर में होता तो कितना आता वहाँ पे? दो। 2 आता, राइट? तो मतलब दिस इज सिंपल। गॉट इट, राइट? ये समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे अगर क्या क्या लिख सकते हैं ये अगर आपको देखना है तो आई थिंक तो ये वीक का समझ में नहीं है। 1 मिनट। हाँ। ओके, सो यू कैन राइट दिस थिंग्स। ओके, आपको पहले तो क्या समझ में नहीं आया? वीक सर, वीक। अभी यहाँ ओके, सो पे वीक डेट मतलब क्या डिफरेंस। है? सो फर्स्ट टू 7th पहले 1 वीक होगा, राइट? मतलब कौन सी भी डेट का। फिर 7 to 14 दूसरा वीक होगा, राइट? उस मंथ का। फिर 14 टू मतलब 15 to 21 30 मतलब 7 दिन का 1 वीक होता है ना, करेक्ट? यस सर, यस सर।
तो अगर ये ऑर्डर डेट मेरा इस वीक में और शिप डेट इस वीक में हो तो इसका डिफरेंस कितना होगा? ये एक वीक हो गया, दूसरा वीक हो गया, तीसरा वीक हो गया, तो डिफरेंस एक आएगा, राइट? अब ये देखो पहले वीक में ये हुआ है, ऑर्डर हुआ है, और ये 9th मतलब कौन से वीक में है? सेकंड। तो 2 - 1 1 आया, राइट? अगर तीसरे वीक में आता तो यहाँ पे ऑर्डर होके यहाँ पे आता तो मतलब 16 17 18 2 आता, राइट आंसर? हुआ था। मतलब अभी आई थिंक वी डोंट हैव सच केसेस। अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं दैट यू कैन चेक हियर, मतलब ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे ऑफ ईयर, डे, वीक, वीकडे, हवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, ये सब आप माइनस कर सकते हो। अब आप मतलब आप ईयर भी लिख सकते हो, वाई 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 भी लिख सकते हो, वाई वाई भी लिख सकते हो। अब लेट से या फिर डे के लिए क्या लिख सकते हैं? डे के लिए डी वाई भी लिख सकते हो बस, या फिर वाई भी लिख सकते हो। चेक करते चल रहा है या नहीं। चलेगा क्या? यहाँ पे आ गया है, राइट? सेम डी वाई वाला, यहाँ पे वरना डी वाई कर देता हूँ यहाँ पे। दिस एंड दिस सेम, राइट? आउटपुट। तो यू कैन राइट एनीथिंग, डे, डी वाई वाई, क्या लिखना है? यू कैन जस्ट कम हियर एंड चेक। ईयर के लिए ईयर लिख सकते हो, वाई 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 लिख सकते हो, वाई वाई लिख सकते हो। मंथ के लिए एम एम लिख सकते हो, बस एम भी लिख दोगे तो चल जाएगा, राइट? ये ये क्लियर हो गया सबको? यस सर, मतलब यस बस सिंपल हम माइनस कर रहे हैं डेट को, यस राइट? सर। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव, सो लेट्स से अभी के लिए बस तो मेरे पास ये ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर का डेट कॉलम है। अब लेट्स से मुझे इसमें चार 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 दिन सब में ऐड करने हैं या फिर माइनस करने हैं, मतलब जो कुछ भी। मतलब अब मुझे मतलब इसका यूज केस लेट से अभी मेरा 11वां मंथ है, राइट? तो मुझे नेक्स्ट मंथ का इसी मतलब 30 दिन बाद का कुछ डेट चाहिए, कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, या 30 दिन पहले के कुछ डेट चाहिए, या 28 दिन के चाहिए, राइट? तो मुझे इसमें कुछ भी ऐड करना है या हटाना है, मतलब माइनस करना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डेट ऐड। यहाँ पे क्या था? डेट डिफ, मतलब डेट का डिफरेंस ले रहा था, राइट? राइट और रॉन्ग? यस। यस। तो Yes, इसमें sir. हम क्या कर रहे हैं? डेट को ऐड कर रहे हैं, सो डेट ऐड। तो लेट से अभी तो इसमें भी सेम ही है। अब इसमें ऐड आप क्या क्या कर सकते हो? डेज ऐड कर सकते हो, मंथ ऐड कर सकते हो, ईयर भी ऐड कर सकते हो, राइट? राइट सर। यहाँ पे मैं क्या लेट से अभी डे कर देता हूँ, डे। अब मुझे 5 दिन ऐड करने हैं सब में। यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स है। पहले तो डे मतलब क्या चाहिए वो, फिर कितने दिन ऐड करने हैं, फिर मतलब दिन मतलब यहाँ पे जो दोगे वो कितना ऐड करना है, फिर कौन से कॉलम में ऐड करना है, ऑर्डर डेट में ऐड करना है, राइट? सो Yes. अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेट कितनी है? 8, 8 8, नवंबर। यहाँ पे कितना हो गया? 30. 13 नवंबर हो गया, राइट? अब मुझे इसका पीछे वाला डेट चाहिए, या फिर अभी मुझे नेक्स्ट मंथ चाहिए, बस डायरेक्टली आगे वाले मंथ पे चले जाओ। फिर क्या करना पड़ेगा? 13 days का एज डेट, ऐड डेट, डेट्स। ओके, फिर यहाँ पे मंथ मंथ, फिर वन नेक्स्ट मंथ चाहिए, वन वन month. वन
फिर order date, order date, as stated month. month, क्या हुआ यहाँ पे? 1 month add बाकी होता सब सेम है। यहाँ पे मंथ कौन सा है? है नवंबर। यहाँ पे हो गया दिसंबर हो गया, राइट? December, करेक्ट। अब हम एक और मंथ ऐड कर देंगे तो मतलब मैंने भी year कभी change नहीं हो देखा, जाए, बट जानेगा, ईयर चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं। मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया, बट मुझे एकदम से याद आया। मतलब अभी यहाँ पे 2 कर देंगे तो ईयर चेंज नेक्स्ट year ईयर जाना change चाहिए। होगा, ये ऐसा Right, ईयर आ क्यों गया। चेंज हुआ? क्योंकि ये क्योंकि इसका दिसंबर में 11 मंथ था नहीं yes, वो तो है, बट जनरली और क्यों चेंज 2 हुआ मंथ होगा? के मतलब बाद 11 किया। मंथ है, सिस्टम को कैसे पता लगा कि ये ईयर चेंज करना है? क्योंकि ऑर्डर डेट को कॉलम दिया क्योंकि है ना। इसका डेटा टाइप डेट है, राइट? यस बेटा राइट। डेटा टाइप डेट है तो मतलब वो सिस्टम को पता है। करेक्ट। अब मुझे इसमें से लेट से 4 दिन माइनस मतलब घटाने हैं, मतलब पीछे वाले 4 दिन चाहिए। तो मतलब अभी 8 है, उसकी जगह 4 आना चाहिए। तो डेट माइनस लिखना पड़ेगा क्या, या डेट ऐड की जगह? date diff, नहीं, डेट डिफ में मिनट में वैल्यू डेट डालना पड़ेगा। डेट ऐड में डेट माइनस वैल्यू डालना पड़ेगा। डेट डिफ का ये पर्पस क्या है? हम डिफरेंस ऑफ डेट ले रहे हैं। यहाँ different, पे मेरे पास एक ही डेट है, अब इससे मुझे दूसरा डेट निकालना है, तो ऐड क्या करना प्लस पड़ेगा? माइनस डेट माइनस देना पड़ेगा। मतलब 4 दिन पीछे जाना है तो डे कॉमा -4 -4 ऑर्डर डेट कॉमा ऑर्डर डेट। रन होगा या नहीं होगा? होगा। कितना है यहाँ पे? 4 आ गए। मतलब पीछे चला गया, राइट? यस। अगर किसी का 31 वगैरह या फिर 1 तारीख होता तो 4 आता, तो वो सेम मंथ में से माइनस में जाता या फिर पिछले वाले मंथ में जाता, पिछले मंथ में था। पिछले वाले month में, राइट? यस। यहाँ पे कहीं पे है क्या? ओके। सो ये डेट ऐड सबको समझ में आ गया? यस सर। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन प्रैक्टिस एंड देन। yes sir, easy. सो डेट डिफ हो गया, डेट ऐड हो गया। अब अ, मेरे पास डेट फ्रॉम ऑर्डर्स। अब मुझे इसमें से ईयर सेपरेट करना है, ईयर, मंथ, डे। तो उसके लिए एक्सेल में क्या फंक्शन थे? हमने देखा था, राइट? इज इक्वल टू, भूल गए इतने जल्दी? क्या फंक्शन थे? इज इक्वल टू ईयर, मंथ वो लिखते थे, राइट? हम ब्रैकेट में, और डे लिखते थे, मतलब डेट देते थे। याद आ रहा है या नहीं? वो डेट में जाके करते थे ना सर। कहाँ पे जाके? रिबन में जो डेट टाइमर था ना, उसमें जाके।
डेट है राइट। अब इसका ईयर चाहिए तो क्या कर देते, इज इक्वल टू ईयर, ये कर देते राइट। हमने फॉर्मूला के लेक्चर में ये सब देखा है। मंथ दूसरा मंथ है, ईयर 2025 है। अभी याद आया कि नहीं? याद नहीं आ रहा? देखा ही सर। फिर से एक बार लेक्चर देख लेना फॉर्मूला वाला। करेक्ट। तो अभी मुझे सिमिलर चाहिए एसक्यूएल में, तो माई एसक्यूएल में वगैरह ऐसे लिखोगे तो जल्दी आ जाएगा। मतलब उसमें ये वाली सिंटैक्स ही है, इज इक्वल मतलब ईयर और ब्रैकेट में कॉलम देना, मंथ और ब्रैकेट में कॉलम देना। बट यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में सिंटैक्स थोड़ा अलग है। अभी डेट को माइनस करना था तो क्या था सिंटैक्स, फंक्शन क्या था? डेट डिफ था राइट। अब डेट को ऐड करना था तो क्या है? डेट ऐड। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसमें से पार्ट्स चाहिए राइट, अलग अलग पार्ट करने हैं। मतलब ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो यहाँ पे फंक्शन है डेट पार्ट। सो डेट पार्ट। अब डेट पार्ट मुझे क्या अलग चाहिए, ईयर Year. करना है राइट। तो क्या करूँ, मतलब पहले ईयर क्या आता है, ईयर ईयर ईयर। की जगह में वाई वाई लिख दूँ तो चल जाएगा ना। हाँ चलेगा। हाँ सर। अब किसमें से, इसमें दो ही ऑर्डर आर्गुमेंट है, ऑर्डर ऑर्डर डेट ऑर्डर डेट। यस। एस ईयर फ्रॉम ऑर्डर डेट। ईयर आ गया राइट। यस। सिमिलरली आपको मंथ चाहिए होगा तो वाई बाई डेट जगह पे मंथ। कहाँ पे, वाई बाई डेट एम लिख दो तो चल जाएगा ना। यस सर। मतलब यू कैन सी हियर के क्या करना है, या फिर मंथ लिख दोगे तो चल ही जाएगा। यस सर। मंथ आ गया राइट मुझे, यस। करेक्ट। अब लेट से वीक चाहिए, मतलब वीक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, बस सेम एम के जगह पे वीक सर। वीक लिखना पड़ेगा राइट। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ सर। अब लेट से मुझे ये यहाँ पे मंथ की जगह क्या आया है, मंथ के नंबर आए राइट। यस। अब मुझे मंथ के नेम चाहिए, मतलब 11 की जगह क्या आना चाहिए, नवंबर। नवंबर हो सकता है। तो उसके लिए अलग फंक्शन है डेट नेम। मतलब ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, डेट पार्ट डेट ऐड आपको क्या यूज करना है उससे ही पता लग जाएगा। अब इसका सिंटेक्स क्या हो सकता है, First name in bracket मुझे मंथ का नेम चाहिए, ओके इन ब्रैकेट, यम यम नेम। ओके फिर order ऑर्डर डेट कॉलम। ऑर्डर डेट हो जाएगा। एच। यस। आ गया राइट। यस 6 को जून, जुलाई, दिसंबर, मार्च, करेक्ट। मतलब आपको कुछ भी लग सकता है, कभी कभी आपको मंथ नेम लग सकता है, कभी ये लग सकता है राइट। अभी सिमिलरली मुझे डे के नेम चाहिए, मतलब डे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वो वाले राइट। तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, डेट पार्ट या डेट नेम। date name अगर मुझे नंबर चाहिए होता तो डे का मतलब 1 2 3 4, date part डेट। डेट पार्ट। तो इसका समझ में आ गया ना डिफरेंस। यस वीक। तो डेट नेम के लिए यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन है
यहाँ पे दिख रहा है वीकडे। वीकडे, तो मैं यहाँ पे फंक्शन मतलब आर्गुमेंट वीकडे लिखना पड़ेगा, फिर Order. Order date. ऑर्डर डेट एज Add week name. लाइट और मे बी डे नेम। तो ये संडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, आ गया राइट? करेक्ट। अब इसमें से मुझे बस 1 2 3 4 वो लिखना पड़ता, तो क्या करना पड़ता? क्या डेट पार्ट, डेट पार्ट, फिर वीक डेट्स कॉमा का कॉलम नेम। डेट पार्ट में वीक डे लिखना पड़ता क्या? नहीं, हाँ, Yes, sir. बस और डे लिख वीक देंगे। लिख डे लिखा डे तो लिखने चलेगा। डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, डेट आ जाएंगे उस दिन का। मुझे डेट ही चाहिए ना। ओके, तो DD लिखना होगा ना। डे लिखना पड़ेगा। ओके, और मुझे लगा फर्स्ट वीक से हाँ। पहले का। ये 4 फंक्शन सबको समझ में आ गए, मतलब सिंपल है। तो Right. यही 4 बेसिकली यूज होंगे। गॉट इट राइट? Yes. तो दिस इज SQL sir. सर्वर। अगर MySQL होता तो आपको बस ईयर करके ऑर्डर डेट कर लेते ना, मतलब तो डायरेक्टली ईयर आ जाता है ऐसे। इसमें ऐसे करना पड़ता है। किसी दूसरा, अब कुछ पोस्टग्रेस वगैरह में आई थिंक एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम ऑर्डर डेट ऐसे लिखना पड़ता, मतलब वो आप तो सिंटैक्स बाद में सीख जाओगे अगर जब भी लगेगा तो। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट के बाद ऐसे ये होगा आई थिंक। तो सिंटैक्स आप कहाँ पे देख सकते हो? गूगल करके देख सकते हो, मतलब अगर जब भी आपको जरूरत पड़े तब। अभी के लिए हम SQL सर्वर देख रहे हैं, तो इसी के सिंटैक्स देख। ठीक है, तो अभी सो ये 4 क्लियर हो गए रहे सबको। Yes, sir. अब एक और नया कंसेप्ट ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ओके, ये प्रॉफिट का कॉलम है ना, इसमें मुझे ऐसा कुछ करना है कि प्रॉफिट अगर 100 से कम हो तो तो लो प्रॉफिट लिखना है। 200 सॉरी 250 से कम है तो लेट्स से मीडियम प्रॉफिट करना है, और 400 से कम है तो हाई प्रॉफिट करना है, और उसके बाद 400 से ज़्यादा है तो वेरी हाई प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो इस केस में हम एक्सेल में क्या यूज़ कर लेते हैं? इफ यूज़ करना पड़ता ना। मतलब कंडीशन क्या है? इफ प्रॉफिट लेस देन 100 देन लो प्रॉफिट। फिर मतलब एलिफ वगैरह यूज करना पड़ता है राइट? मतलब जब बेसिकली हम पाइथन में वगैरह देख लेंगे बड़े से आगे। फिर लेस देन 250 देन मीडियम देन लेस देन 400 देन बट सॉरी SQL सर्वर में हम इफ एल्स यूज नहीं कर सकते, तो उसकी सिमिलर की जगह कीवर्ड है केस व्हेन देन। मतलब इफ एल्स की जगह व्हेन देन भी चल जाएगा राइट? मतलब व्हेन प्रॉफिट लेस देन 100 देन लो प्रॉफिट। केस मतलब ये केस हो गया, मतलब मेरा प्रॉफिट का एक केस हो गया। अगर मुझे दूसरा कोई सब कैटेगरी पे कुछ देखना है कि इफ व्हेन बुक केसेस देन 100 ऐसे कुछ लिखना है, तो वो मेरा दूसरा केस हो गया। ठीक है, तो इसका हम क्वेरी लिखते हैं। तो लेट्स से मुझे क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट
ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, कॉमा उसका प्रॉफिट ले लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, तो आई विल जस्ट ओपन द केस। मतलब ये सब सिलेक्ट स्टेटमेंट क्यों सिलेक्ट में क्यों लिख रहे हैं, सिलेक्ट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वही क्योंकि हमें प्रिंट फ्रंट करना है एंड पे चाहिए राइट, वो मतलब देखने के लिए। तो सिलेक्ट में जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो केस में होगा व्हेन। तो व्हेन में क्या कंडीशन होगा, फर्स्ट मेरा Profit is greater than प्रॉफिट लेस देन 100, less than 100. देन Low लो प्रॉफिट, करेक्ट। अब Yes. सिमिलरली प्रॉफिट लेस देन 250, Yes. लेस देन 400, Medium high. और 400 से ज्यादा हो तो मुझे Very वेरी हाई लग। तो इसके लिए फिर से लिखना पड़ेगा क्या, if नहीं ले इफ में अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ दिस इज दिस, अगर ये नहीं होता तो एल्स करके एक कीवर्ड होता है राइट। Yes. मतलब इफ दिस इज नॉट देयर एल्स डू दिस, मतलब ये सारे कंडीशन हो गए। एल्स अब कंडीशन देने की जरूरत है क्या, नहीं। एल्स में क्या आएगा, Very high. करेक्ट। Yes. अब ये मेरा नया कॉलम बन गया। अब ये मुझे एंड करना पड़ता है। एंड मतलब यहाँ पे मेरा केस खत्म हो गया। एक ही केस था राइट, अगर 2 केस होते तो कॉमा करके दूसरा केस स्टार्ट कर लेता फिर एंड कर देता। अभी बीच में भी कॉमा देना पड़ेगा क्या, नहीं सर? कहाँ पे, प्रॉफिट लेस देन नहीं यहाँ 100 पे के नहीं अंदर। देना पड़ेगा राइट। सो यहाँ पे मेरा एक कॉलम बन गया, यहाँ पे मेरा दूसरा कॉलम बन गया। ये मेरे एक ही कॉलम में चाहिए राइट मुझे, मतलब लो प्रॉफिट हाई प्रॉफिट ये सब उसका प्रॉफिट देख के। अब इसके सामने क्या आना चाहिए, ये इसके सामने 41.9 के। लो प्रॉफिट। लो प्रॉफिट, अब ये दूसरे वाले के सामने क्या आना चाहिए, Medium. मीडियम, Low profit. मीडियम राइट। तो वो सब एक ही कॉलम में आएगा राइट। तो ये मेरा कॉलम है। अब मैंने यहाँ पे केस एंड कर दिया। अब मुझे इसका नेम देना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कॉलम का नेम होना चाहिए राइट। नेम कैसे देते हैं हम किसी भी कॉलम को, एज एंड एज कॉलम का प्रॉफिट कैटेगरी। ये समझ में आ गया, मतलब लिखने बस ये सिंटैक्स ऐसा है, बट इसके अंदर क्या हो रहा है समझ में आ रहा है राइट। Yes. सो फ्रॉम Order. ऑर्डर्स खत्म हो गया मेरा। अब मुझे कितने कॉलम मिलेंगे अब आउटपुट 3 में, 3, कौन कौन से होंगे, ऑर्डर आईडी, प्रॉफिट और प्रॉफिट कैटेगरी। तो मुझे 3 कॉलम मिल गए। अब कौन कौन से कॉलम मिल गए, ऑर्डर आईडी, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैटेगरी। Category. ये कैटेगरी किस हिसाब से आया, जो हमने यहाँ पे केस दिया उस हिसाब से आया। मतलब इसका ये हो गया। अब कोई और है क्या देख लेते हैं, या फिर ऑर्डर बाय कर लेते हैं। ये क्यों आया वेरी हाई प्रॉफिट, क्योंकि अभी जिसका प्रॉफिट ज्यादा है वो अपने ऑर्डर किया ना डिसीजन। Price. ज्यादा है मतलब किससे ज्यादा, कितने से ज्यादा है, 400 से ज्यादा है। 400 से ज्यादा है। 400 से ज्यादा है राइट। Yes.
ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. मतलब बेस आपको यहाँ पे ऑर्डर मतलब जो भी कॉलम चाहिए उसमें केस ओपन करना पड़ेगा। जो भी केस बैन के आपके फेल्स के स्टेटमेंट है वो लिख के एंड डैश कर दोगे तो हो जाएगा। अगर एल्स का नहीं चाहिए आपको, बस इतने ही चाहिए, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली एंड इट देयर इटसेल्फ। करेक्ट। अब लेट्स से एक और आपके लिए कर लेते हैं, आप ही मुझे बताना। अब मुझे इसी प्रॉफिट में अब ऐसा चाहिए कि अगर प्रॉफिट 0 से कम हो तो क्या होगा? लॉस। लॉस। अगर प्रॉफिट 100 से ज़्यादा या फिर 0 से ज़्यादा और 250 से कम तो मुझे मीडियम प्रॉफिट चाहिए। या फिर 100 से ज़्यादा और 250 से कम तो मीडियम। अगर 100 से नीचे है तो लो प्रॉफिट और 250 से ज़्यादा है तो हाई प्रॉफिट या फिर वेरी हाई प्रॉफिट। अब मुझे आप कोड कैसे लिखेंगे बताओ? सिलेक्ट ऑर्डर ओके, इधर ही एक और कॉलम मुझे ऐड चाहिए। When हमारे profit. 3 टेबल है ना, Yes. इधर ही एक और चाहिए। मतलब या तो मेरे पास 3 कॉलम पहले से ही बने हैं, अब चौथा कॉलम ऐड करना है। When profit is less than 0. सो डायरेक्टली व्हेन लिखना पड़ेगा क्या? केस नहीं। केस यहाँ पे ये केस खत्म हो गया ना, यस ये मेरा कॉमा के बाद दूसरा केस चालू होगा, तो फिर से केस लिखना Select. पड़ेगा। Yes. बस केस लिखना पड़ेगा ना, सिलेक्ट क्यों लिखना है? हाँ नहीं नहीं, अभी वो सिलेक्ट लिखने की कुछ जरूरत नहीं है सर। केस व्हेन पहला ले, प्रॉफिट 0 से कम होगा तो लॉस चाहिए। When profit less than प्रॉफिट लेस देन than 0 0, then loss. लॉस सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। यहाँ पे कॉमा दे दूं क्या? नहीं 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 चाहिए। नहीं अब एंड फिर दूसरा कंडीशन है कि प्रॉफिट वेन 100 से ज़्यादा और 250 या फिर 100 से कम तो लो प्रॉफिट, मतलब यही सिमिलरली एंड प्रॉफिट लेस देन less than एंड लिखना पड़ेगा क्या? नहीं वेन 10. वेन नहीं, ऐड लिखने की एंड कोई नहीं जरूरत नहीं है। नहीं लिखना पड़ेगा सर। दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो फिर हमें आउटपुट चाहिए ना। नहीं, मुझे अभी ऐसा ही चाहिए कि प्रॉफिट लेस देन 100 तो लो प्रॉफिट। फिर उसका अलग अलग तो वो तो लिया है ना सर पहले ही आपने, फिर से लेना है क्या? ठीक है, फिर हाँ फिर से ही लेते हैं, दूसरा कंडीशन में ले लेते हैं। तो क्या मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ इधर? हाँ चलेगा चलेगा सर, सर। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेन ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ एंड पे नहीं, कॉपी करना पड़ेगा क्या? मतलब कॉमा लिखो या नहीं? नहीं 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 नहीं। कॉमा लिखने की कुछ जरूरत नहीं वहां भी। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट 100 मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, 100 या फिर 250 से कम, मतलब 100 होगा तो वो मीडियम होना चाहिए, 250 होगा तो मीडियम नहीं होना चाहिए, 249 को मीडियम होना चाहिए। तो 100 टू 249 या 250 से कम के लिए मीडियम प्रॉफिट चाहिए। when वेन profit प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू 250 greater than or equal to बिटवीन कर सकते हैं। between देन और use इक्वल कर सकते हैं। ग्रेटर नहीं स्मॉलर देन इक्वल टू 250 100 250 क्या एक बार ग्रेटर देन स्मॉलर देन एक बार ग्रेटर Sorry. देन ही Greater आएगा ना than or सर, equal लेस देन कैसे आएगा? ग्रेटर देन देन इक्वल टू 100 100 100 and एंड profit नहीं less than 250 लेस देन या लेस देन इक्वल टू। less than Less चाहिए than लेस देन चाहिए फिर इसके लिए मुझे मीडियम प्रॉफिट चाहिए, देन मीडियम प्रॉफिट देन मीडियम प्रॉफिट इसकी जगह एक और कीवर्ड कौन सा यूज कर सकते थे एंड की जगह? between बिटवीन between अगर बिटवीन डाल देते तो क्या क्या डालना पड़ता? मतलब व्हेन प्रॉफिट
लेट से अब एक और कर लेते हैं। अब मुझे 99 प्रॉफिट 250 से 400 से कम, मतलब 250 होगा तो हाई प्रॉफिट और 400 होगा तो वो हाई नहीं होगा, मतलब 399 लेट से, या फिर 400 को भी कर लेते हैं अभी। तो Yeah. 250 से तो 400 जो भी है उनको मुझे हाई प्रॉफिट चाहिए, तो बिटवीन से बताओ आप। Then profit Profit. देन profit Profit. between बिटवीन 249 ब्रैकेट में ब्रैकेट नहीं ओपन करना between पड़ेगा क्या? ये होगा 250 $249 आएगा। तो नहीं दोनों भी इंक्लूडेड होते हैं एंड स्पेस एंड 400 एंड 400 फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो क्या? यस ब्रैकेट नहीं डालना पड़ेगा। देन ये सही है क्या सिंटेक्स? ब्रैकेट नहीं है ये बिटवीन को ब्रैकेट होता है क्या? इनको ब्रैकेट है देन देन हाई हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट एल्स वेरी वेरी हाई प्रॉफिट Very high. अब क्या करना पड़ेगा? And एंड एड्स adds profit category. कॉमा डालना पड़ेगा अभी। अब क्या कहाँ पे कॉमा डालूं? नहीं डाला है। हो गया, अब रन हो जाएगा। Yes. हाँ अब यस हो कितने जाएगा कॉलम आएंगे मेरे पास? 4 4 column. म्यूट कर लेना प्लीज, बाद में जब भी बोलोगे तब। तो यहाँ पे लॉस है राइट? यहाँ पे क्या कंडीशन था? 100 से कम हो तो लो प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आया? लॉस आया। अब से अब मैं इधर 250 लिख देता हूँ और इधर 100 लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा? जहाँ पे मेरे बस प्रॉफिट 250 से लेस है वहाँ पे लो प्रॉफिट आ जाएगा, और जहाँ और पे 100 से लेस है उसमें मीडियम प्रॉफिट। मीडियम आ जाएगा क्या? नहीं सर, 250 लेस जहाँ 100 होगा वहीं पे लो प्रॉफिट आ जाएगा। चेक करते हैं। दोनों में मीडियम प्रॉफिट है। मतलब अगर मेरा वैल्यू 95 है तो क्या आना चाहिए? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? या फिर 90 है? लो प्रॉफिट आएगा सर। लो मीडियम मीडियम आना चाहिए। लो प्रॉफिट आएगा सर। और अगर 120 है तो लो ही आएगा। लो प्रॉफिट। 50 है तो मीडियम लो प्रॉफिट। प्रॉफिट। लो प्रॉफिट। कितने लोगों को लग रहा है लो आएगा? कितने? ये ऐसे सेम क्वेश्चन हमने एक्सेल में भी एक बार देखा था ना, हाँ हाँ तो ये वो मतलब 100 ऊपर ओवरराइड नीचे करता है करके। 250 लो प्रॉफिट लो प्रॉफिट ही आएगा डायरेक्ट सब 250 तक सबको लो प्रॉफिट आएगा। हाँ हाँ 100 को ओवरराइड करेगा ऊपर यहाँ पे क्या है? मीडियम आएगा ही 33 है, ये 100 से कम है राइट? यस तो इसको क्या आया? लो प्रॉफिट लो तो मीडियम प्रॉफिट कहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ये प्रॉफिट कैटेगरी में या तो ये लो है या फिर हाई है या फिर हाई जो वेरी ऐसे हाई ऊपर से नीचे आता है, मतलब पहले ये कंडीशन चेक करेगा। अब अगर 50 है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसने इधर यस ही वो लूप बंद कर दिया, नेक्स्ट चला गया, नेक्स्ट रो पे चला गया। करेक्ट? ये हमने देखा था राइट एक्सेल में? यस यस समझ में ये आ गया एक्सेल में देखा यस यस सर सबको? यहाँ पे क्या हुआ समझ में आया राइट? तो मतलब ऐसे ऊपर से वो होगा।
अगर सर वो नीचे वाला केस नहीं होता तो जो लिखा है हमने देन के आगे वो आता क्या? नीचे वाला कौन सा केस नहीं होता? ये प्रॉफिट लेस देन जीरो देन लॉस वो लिखा है ना, अगर वो पूरा वाला केस नहीं होता तो? चेक कर वो लेते हैं, तो आपको क्या चाहिए बताओ। वो तो अलग ही करना है। ओके, यहाँ पे कर लेते। क्या नहीं, ये इसको हटा दोगे सेकंड केस को? हाँ, दूसरा वाला केस, हाँ। ओके, हटा दिया। वो तो दूसरा ही कॉलम है ना सर। वो अब सब तो अभी 50 है तो फिर भी लो प्रॉफिट ही दिखाएगा क्या? आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे मीडियम इस कॉलम में इस वाले कॉलम का कुछ यही नहीं है ना, ये यहाँ से हम कुछ ले ही नहीं रहे। हाँ ये ये इंडिपेंडेंट है कॉमा पूरा। के बाद वाला दूसरा कॉलम आया ना, मेंट ये किया वाले है कॉलम आपने। का आउटपुट यहाँ पे है। ये तो यहाँ पे देख लेते हैं। छः 100 से नीचे है ना, फिर भी लो प्रॉफिट आया, राइट? मतलब कहीं पे भी कितने भी केस स्टेटमेंट यूज कर लो, कहीं पे हेलो भी कर लो। यस। सर, इसका मतलब ये 250 जो बिलो 250 है ना, हाँ उसका लो प्रॉफिट आएगा, और वो 100 का जो केस है वो उसका कुछ फायदा ही नहीं है, हाँ, ये बेसिकली और जो 250 और 400 तक होगा उसका हाई प्रॉफिट आएगा। यस, क्योंकि ये ऐसे रो बाय रो चेक करेंगे ना, हम्म, मतलब वो ये पहले ये वाले रो पे जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट 6 है, तो वो ये पहले केस पे जाएगा। व्हेन प्रॉफिट लेस देन 250 देन लो प्रॉफिट। अब 6 लेस देन 250 है क्या? है। तो डायरेक्टली लो प्रॉफिट देगा, आगे जाएगा ही नहीं। अब फिर लेट से कहीं पे 260 है, तो इस केस में वो चेक करेगा कि प्रॉफिट लेस देन 250 है क्या? 260 है तो ग्रेटर देन 250 है, सो यहाँ पे जाएगा। फिर वो नेक्स्ट जाएगा, व्हेन प्रॉफिट लेस देन 100। अब 260 लेस देन 100 है क्या? नहीं है। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर प्रॉफिट 260 लेस देन 400 है क्या? यस यस। तो फिर हाई प्रॉफिट लेगा। अगर कोई 500 है तो फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, सब फेल हो जाएगा। फिर एल्स क्या देगा आंसर? वेरी हाई प्रॉफिट। समझ में आया? ऐसे टॉप टू बॉटम यस सर। कंडीशन वो ये करेगा। सबको समझ में आया, राइट? हाँ सर। सर मतलब सर पहले ही स्टेटमेंट में वो ट्रू हो रहा है ना, मतलब हाँ 6 यस, लेस देन 250 है तो लो हाँ प्रॉफिट, तो फिर यस, 100 और 400 वाला कुछ मैटर ही नहीं करता, हाँ ऐसे क्या? नहीं, उस रो के लिए, फॉर दैट 400 वाला पर्टिकुलर रो। करेगा ना सर। नहीं नहीं, फॉर दैट 400 पर्टिकुलर रो चलेगा। आई एम सेइंग, फॉर हाँ दैट हाँ पर्टिकुलर लो। अगर yes, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इसका कुछ जरूरत नहीं है, फॉर दैट पर्टिकुलर रो। आगे के लिए फिर से चेक करेगा, ये सेटिस्फाई होगा तो इसका आंसर देगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट चेक करेगा, अगर नहीं होगा तो एल्स वाला आंसर दे देगा। करेक्ट? यस। रो बाय रो ऑपरेशन होता है। क्लियर हो गया सबको? या ईपीएल्स भी करता है ना क्या और कुछ इफ एल्स भी ऐसे? यही है, बस इसका सिंटैक्स यहाँ पे ऐसा है एसक्यूएल में, व्हेन देन। इफ एल्स भी यही चेक करेगा। हमने आई थिंक इसके एक दो एग्जांपल भी ले लेते एक्सेल में, ऊपर नीचे, मतलब मैंने थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट करके पूछा था, याद है ना? यस तो अभी क्लियर हो गया ये। इसके हम आगे थोड़े और एग्जांपल ले लेंगे केस वेन के, मतलब कैसे यूज करते हैं, बट आपको बेसिक कैसे यूज करना है पता चल गया, राइट? यस सर। ओके, सो ये हो गया केस वेन। फिर हम थोड़े और फंक्शन ले लेते हैं, मतलब ये कभी कभी यूज होते हैं। जैसे फॉर्मूला देखे थे ना हमने एक्सेल में, तो सॉरी सर, और एक चीज़, अगर एफ कैटेगरी के लिए प्रॉफिट लगाना हो तो वो एक ही केस में डाल सकते हैं क्या? या फिर ऐसे होता है प्रॉफिट इंटीजर का ना, मतलब प्रॉफिट का डेटा टाइप इंटीजर है, तो फिर उसके लिए एक केस, कैटेगरी का दूसरा होता है तो उसके लिए? मतलब क्या पूछ रहे हो, एक बार ऑर्डर टेबल लेके आता हूँ। कैटेगरी के लिए प्रॉफिट मतलब? अभी हमने प्रॉफिट पे फ़िल्टर लगाया ना, वो सब हमने हाँ एक केस में डाल दिया। प्रॉफिट का हाँ, डेटा टाइप इंटीजर होता है, तो वो कुछ मैटर करता है क्या? अगर या हमें कैटेगरी के लिए भी फ़िल्टर लगाना है, तो वो एक ही केस में ऐड कर सकते हैं? इसमें हाँ। हाँ कर सकते हैं। लेट्स से व्हेन प्रॉफिट 250 और उसकी कैटेगरी अगर फर्नीचर हो,
तो कुछ और दे दो, तो क्या आएगा? मतलब तो लो प्रॉफिट दे दो ऐसे फॉर एग्जांपल तो उसका सिंटैक्स कैसे आएगा? एंड करना पड़ेगा। मतलब एंड बेसिकली दिस इज मतलब हम वेयर पे वगैरह जो फिल्टर लगाते हैं वो ऐसे ही है, तो इधर क्या आएगा? एंड एंड आएगा। एंड कैटेगरी इक्वल टू फर्नीचर देन दिस, furniture, yes, करेक्ट? yes, मतलब इसके हम थोड़े एग्जांपल देख लेंगे बाद में, अभी बस बेसिक आपको समझ में आया ना? मतलब ये हाँ यूज कर सकते हैं आप कहीं पे भी। तो ये केस एक ही कॉलम हो गया क्योंकि ये कॉमा के बाद एक ही है, तो बेसिकली ये इफ एल्स स्टेटमेंट टाइप ही काम कर रहा है समझ में आ गया सबको? हाँ sir, yes, ओके, तो वी विल सी। ओके, हम थोड़ा सो हमारे पास एक्सेल में जो फॉर्मूला थे वही यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट पे एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह होता था, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे एक्सेल में? ट्रिम कौन सा? ट्रिम सर, ट्रिम। ट्रिम, राइट? हाँ TRIM। कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स। तो मुझे कस्टमर नेम के पहले कॉमा ये हटाना है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? क्या बोला आपने अभी थोड़ी टाइम पहले? ट्रिम ट्रिम ट्रिम। यहाँ पे भी ट्रिम ही है। अब क्या इसके अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में? कस्टमर कॉलम नेम को नेम। ट्रिम करना है। कस्टमर नेम। कस्टमर नेम, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रख लेते हैं। तो ये ट्रिम हो गया यहाँ पे। अब एच ट्रिम, इसको ऐसे दे दे। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, इस नेम को रिवर्स करना है, तो कौन सा फॉर्मूला हो सकता है? मतलब गेस कर लो। रिवर्स ही होगा, राइट? मतलब जो कुछ भी होगा। रिवर्स। कस्टमर नेम एज रिवर्स। ये रिवर्स स्पेलिंग करता है क्या? क्या हुआ? नहीं नहीं, ये मुझे लगा ये रिवर्स हो गया, राइट? यस यस। स्पेस भी रिवर्स हो गया, मतलब वो उसी केस में रहा है। अब मतलब ये सिंपल है बट आपको याद रहे इसलिए, मतलब एक बार पता रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मुझे इसमें से कुछ रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी में CA लिखा है, राइट? yes, तो CA की जगह मुझे सर PB लिखना है, तो कौन सा फंक्शन होगा? मुझे रिप्लेस करना है। रिप्लेस replace होगा, रिप्लेस होगा, राइट? तो रिप्लेस में अब 3 कंडीशन होते हैं। तो एक तो होगा कौन से कॉलम में करना है। अब मुझे कौन से कॉलम में रिप्लेस order करना है? ID, ऑर्डर आईडी। order ID, में करने का है सर, ऑर्डर आईडी। फिर क्या रिप्लेस करना है? CA, फिर किससे रिप्लेस करना है? PA, PB से। PB PB, एज रिप्लेस। हो जाएगा। यहाँ पे नया कॉलम में क्या आ जाएगा? पहला ऑर्डर आईडी पीबी आई CA की जगह PB 2020 आ गया, राइट? राइट। yeah, सर यस। सर हमने ट्रिम किया तो कस्टमर नेम जो था वही सेम टू सेम आ गया है। ट्रिम में तो क्यों आया होगा? as trim किया है ना सर, नेम नहीं ना, स्पेस ही नहीं होगा सर, प्लेयर से हाँ पहले कि पहले स्पेस होगा तभी ट्रिम होगा ना। अगर कुछ हाँ। स्पेस होगा नहीं तो वैसे के वैसे आंसर आएगा। ओके अगर कहीं पे स्पेस दे के आप देख लो और उसको ट्रिम फंक्शन यूज कर लेना। ओके। ओके सर।
अब मुझे ये नेम के बीच में ये है ना स्पेस है, अब इसको हटाना है, मतलब पूरा नेम चाहिए, ऐसे एक लाइन में आएगा आना चाहिए। तो इसमें से कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ मैं? रिप्लेस यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे यूज करेंगे? रिप्लेस रिप्लेस ब्रैकेट ट्रिम, ब्रैकेट ट्रिम। नहीं नहीं ऑर्डर ट्रिम आईडी, नहीं, उसका ऑर्डर आईडी, उसका ऑर्डर नेम, ऑर्डर आईडी कस्टमर क्या? नेम, नहीं कस्टमर कस्टमर नेम नेम, सर, कस्टमर नेम कॉमा कॉमा सिंगल कोट में स्पेस, स्पेस, स्पेस मतलब स्पेस बार क्लिक करो, हाँ यस यस, फिर सिंगल कोट क्लोज करिए, कंप्लीटेड, कॉमा कंप्लीटेड एज, कॉमा सिंगल बस कोट सिंगल Empty कोट space. मैंने आएगा सर नहीं। ब्रैकेट कंप्लीटेड, सिंगल कोट। स्ट्रीम से सिंगल होगा कोट लग रहा है, क्या करो? स्पेस मत देना अभी, मत देना, अभी क्या क्या लिखूं? सिंगल सिंगल कोट कोट क्लोज क्लोज करके कर दीजिए, आया तो आएगा नहीं, आएगा। आएगा। यहाँ पे क्या हुआ? बाकी सब लोगों को समझ में आ गया यस सर। यस क्या हुआ? ये जो स्पेस है इसको हमने कुछ भी नहीं से रिप्लेस कर दिया, Okay. करेक्ट? यस Yes. सर, अब सिमिलर टू रिप्लेस हमारे पास एक और फंक्शन है, वो है ट्रांसलेट फंक्शन। सॉरी, ए टी है क्या? लेट, ओके, ट्रांसलेट। अब सिमिलर टू ट्रांसलेट ही लिख लेते हैं, से कस्टमर नेम सी ए की जगह पी बी आना चाहिए। ओके, सर कॉलम नेम ऑर्डर आईडी देना पड़ेगा ना? नहीं मतलब कस्टमर नेम से देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? जिधर ये जिधर चेंज होगा क्या? नहीं कस्टमर नेम से जिधर सीए है वो पीबी हो जाएगा। वो सीबी हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, सी है जिधर है। जिधर इधर कंटिन्यूस है उधर सी बी पी बी हो जाएगा, राइट? ये भी हो जाएगा अभी। कस्टमर नेम में होगा तो यहाँ पे क्या हुआ? वो जिधर जिधर सी है उसको पी दिया और जिधर जिधर ए है उसको बी दिया। उसको बीट किया उसको। करेक्ट। ये- यहाँ पे क्या हो रहा था रिप्लेस में? वो जो कंटिन्यू स्ट्रिंग है उसको चेंज कर रहा था और ये अल्फाबेट चेंज कर रहा है। अगर यही सेम चीज कस्टमर नेम कर देता हूँ तो पहले वाला नेम चेंज होगा क्या? नहीं होगा। हम्म। और रिप्लेस में स्ट्रिंग ले रहे हैं सर, स्ट्रिंग, और ट्रांसलेट में अल्फाबेट ले रहे हैं। रिप्लेस में हाँ स्ट्रिंग पकड़ रहा है अपना। यहाँ पे क्या हुआ सबको समझ में आया ना? सी की जगह क्या आया? पी आ गया, ए की बी जगह की बी आ गया। अगर मैं लेट से यहाँ पे ई लिख दूं तो क्या हो जाएगा? अब जहाँ जहाँ आओ ई है उधर हम्म। उधर ब्लैंक आएगा मेरे हिसाब से, उधर वो डिलीट हो जाएगा शायद, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। क्या डिलीट लिखा यहाँ पे? क्लियर हो रहा है। फिर इक्वल नंबर का है। The number of second and characters. third argument of the translate built-in function must contain इक्वल नंबर equal ऑफ number नंबर of ऑफ characters. मतलब कैरेक्टर्स। यहाँ मतलब पे कुछ तो कैरेक्टर देना पड़ेगा, राइट? यस, यस लेट से इसको आर दे देते हैं। तो अब क्या क्या होगा? जिधर जिधर ई है नीचे उसको आर हो जाएगा। सी ये आओ की ये जगह आर हो गया। यस ये सबको समझ में आ गया? यस मतलब Yes, बेसिकली sir. ट्रांसलेट का यही यूज है, करेक्ट? यस। यस अब मुझे कस्टमर नेम के लेफ्ट के 4 लेटर्स चाहिए। एक्सेल में क्या यूज कर लेते थे?
या फिर कस्टमर नेम के मुझे टोटल लेंथ चाहिए पहले। इसके मतलब लेंथ मतलब क्या है, कितने कैरेक्टर से वो नंबर राइट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर एलियन, क्या यूज लेंथ, करना पड़ेगा, लेंथ, एलियन, लेंथ, एलियन राइट, यस लेन ब्रैकेट में कस्टमर और कॉलम नेम कॉलम, कस्टमर नेम एज लेंथ। लेन लेंथ, कीवर्ड फ्रॉम, फ्रॉम से पहले हम कॉमा नहीं देते ना। लेंथ 11 11 15 आ गया राइट। 11 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे स्पेस, 6 8 स्पेस 9 10 11 करेक्ट। ये समझ में आ गया सबको। Yes, sir. अब लेट से मुझे कस्टमर नेम कुछ पूछ रहे थे क्या? ओके कस्टमर नेम के लेफ्ट के 4 लेटर चाहिए तो एक्सेल में क्या कर लेते थे, परसेंटेज लेफ्ट लेफ्ट यूज करते थे राइट। यस लेफ्ट कस्टमर नेम हो जाएगा या कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमा 4 कॉमा 4 राइट। कहाँ पे कुछ रह गया क्या? लेफ्ट कीवर्ड है ना वो, एज लेफ्ट कीवर्ड को हटाने के लिए एक फंक्शन है बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक बार वो हट गया तो फिर बाद में आप लेफ्ट नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर नेम के लेफ्ट के चार लेटर आ गए राइट। अब राइट के चाहिए होंगे तो मुझे राइट मतलब लेट से ऑर्डर आईडी के लास्ट के ये 6 डिजिट चाहिए मुझे। राइट Right. Order bracket में ब्रैकेट ऑर्डर आईडी आईडी कॉमा 6 comma 6 as एज राइट राइट right 6 run कर execute राइट right मतलब किसी पे भी वर्क होगा ये। अब हमने एक और फंक्शन देखा था, अगर बीच के कुछ चाहिए होगा तो एक्सेल में वो क्या सेंटर, था, सेंटर, सेंटर था क्या, मिडल क्या था, मिडल मिडल था ना, मतलब मिड। मिडल, 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 तो सिमिलर टू दैट एक्सेल में फंक्शन है सब स्ट्रिंग, उसमें क्या क्या देते थे हम। अब लेट से मुझे इनके 4th लेटर से 8th लेटर तक चाहिए, कुछ भी 4th लेटर से 8th लेटर तक, तो क्या देना पड़ेगा, मतलब सेम मिडल में जो सिंटैक्स था वही है। पहले क्या होगा, कॉलम नेम, टेबल नेम मतलब कॉलम नेम, फिर क्या होगा, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से इंडेक्स से, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। और अब आगे क्या होगा, कॉमा 8, 8 होगा क्या, हाँ, एट कितने यहाँ पे कैरेक्टर एंड नहीं चाहिए होता, वो नंबर होगा। यहाँ पे वो होता कि 4 के बाद अब मुझे कितने और कैरेक्टर चाहिए, क्या 7 होगा, 7 होगा क्या। 4 के बाद 4 कैरेक्टर चाहिए। हाँ मेरा क्वेश्चन 4 क्या के है, 4 इंक्लूडेड आएगा इसमें, 4 इंक्लूड हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 4 इंक्लूड हो जाएगा, 3 7 आएगा, हो जाएगा, 3 7 कैसे आएगा, मेरा क्वेश्चन क्या है पहले तो, बीच में के लेटर चाहिए। मतलब 4 से उसके बाद 8 तक 4, चाहिए, 4 से 8 तक और चाहिए के मुझे। बाद
तीन 4 के बाद 3 सर, 4 के बाद 4 4 के से बाद 3 चालू आएगा, होके फिर 3 लेटर आगे। 3 लेटर ऐड करेगा। ऐड करना पड़ेगा क्या? करते हैं। सबको ये सही लग रहा है? 4 ऐड करना। 3 ही लिया उसने। मतलब 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, करेक्ट? यस, 4 से 8 तक चाहिए मुझे। तो 4 आ जाएगा फिर। ओके, इनकी जगह पे 4 आएगा सर। 4 आएगा तो सही हो जाएगा क्या? 5 यस, आएगा सर, 5 5 आएगा सर। 5 आएगा, हाँ। 5 आएगा। यार 4 समझ गए? मतलब आई से लेके आई 4 नंबर पे 5, 6, 7 और 8 मतलब जी तक चाहिए था ना मुझे। आ गया राइट? अभी ये सब स्ट्रिंग का यूज समझ में आ गया। यस, अब लेट से मुझे इस ऑर्डर आईडी में यहाँ पे ईयर दिख रहे हैं ना आपको? यस, अब ये मुझे चाहिए। अब कैसे लेके आऊँ मैं? कौन सा फंक्शन यूज करूँ? कैसे लेके आऊँ? वैसे सबस्ट्रिंग, लेफ्ट, राइट, ट्रांसलेट, रिप्लेस, ट्रिम। सबस्ट्रिंग, बाकी लोगों को सब क्या लग रहा है? सबस्ट्रिंग रिप्लेस किया तो नहीं। नेक्स्ट करके ईयर कैसे लेके आऊँ मैं? और सब स्ट्रिंग सर, सबस्ट्रिंग ही ओके, करना पड़ेगा। सब स्ट्रिंग, फिर कॉलम नेम, कॉलम नेम, ऑर्डर ऑर्डर आईडी, आईडी, ऑर्डर आईडी, फिर 4, 4, 4, ओके, 5, ऑर्डर आईडी 4, 4, 5। 4, 5। 4 सर। बाकी हाँ, लोगों 4, को क्या लग 4 रहा है? आएगा, 4, आएगा ना, 4, 4, 4 4 आएगा, 4 ही आएगा। यस, एज ईयर, आ गया राइट? यस, सो दैट्स सब स्ट्रिंग। सो और एक दो फंक्शन है वो देख लेते हैं, फिर विल क्लोज। फिर अब मुझे ये सर वो देखना है 4 वाला और बताओ ना एक बार। क्या हुआ। वो 4 कैसे लिया उसमें तो 4, लगा 4 मतलब ये पहला वाला क्या है कि हमारा स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरा यूज केस क्या है, इसमें से मुझे ईयर चाहिए, करेक्ट? तो ईयर मेरा Yes, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अब ये सी मतलब ये पहला, अब लेट से yes, ये है, ठीक है? yes, अब ये मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कैरेक्टर है, करेक्ट? yes. तो मेरा ये ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा 4 है? नंबर 4 नंबर से। और मुझे कहाँ तक चाहिए, मतलब कितने कैरेक्टर चाहिए? और 1, 2, 3 और 4 चाहिए ना। तो पहला वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा वाला कितने कैरेक्टर चाहिए उसके बाद। तो मुझे ये 4 कैरेक्टर चाहिए ना, मतलब 1, 2, 3, 4। तो वो है। यहाँ पे क्या था, पहला वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट से यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे नेम क्या है, क्लियर है राइट? अब हमने क्या कंडीशन दिया है, 4, 5। तो पहला वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 4 से आए, तो यहाँ पे क्या है, आए है। अब मुझे यहाँ पे हमने क्या दिया, 5। तो उसके बाद आई के बाद 1, 2, 3, ये स्पेस 4 और जी 5, मतलब ये वाला आना चाहिए, करेक्ट? IRE स्पेस और जी, यहाँ पे क्या है, IRE स्पेस और जी। समझ में आ गया सबको? Yes, यस सर। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास कस्टमर नेम है ना। अब उसमें मुझे ये देखना है कि ये स्पेस कितने नंबर पे है। मतलब मुझे अगर स्पेस को हटाना है या कुछ तो करना है, तो मुझे ये देखना है कि स्पेस कितने नंबर पे है। तो क्या करना पड़ेगा,
तो उसके लिए एक फंक्शन है कैर इंडेक्स, मतलब कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए मुझे। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, क्या देखना है, कस्टमर नेम। अब नहीं, आई थिंक ओके, या फिर आई थिंक ये पहले आएगा, मैं भूल गया। तो हमें क्या देखना है वो पहले आता है, आई थिंक विल चेक, जस्ट आई फॉरगॉट। स्पेस नंबर, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हमें क्या देखना है, स्पेस का पोजीशन देखना है। कहाँ पे देखना है, कस्टमर नेम टेबल में देखना है। स्पेस पोजीशन 7। तो यहाँ पे मेरा स्पेस का पोजीशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। सबको समझ में आया ये? अगर मुझे देखना है कि Yes. इसमें सी का पोजीशन कौन सा है, अगर दोन स्पेस हो तो और थर्ड नंबर में दोन स्पेस है ना, नहीं यहाँ पे पहला ही कस्टमर स्पेस नेम दिखेगा। अब मैं पूछता हूँ आपको, यहाँ पे जो पहला ऑकरेंस होगा वही दिखेगा। अब उसी से रिलेटेड अब मुझे ई देखना है, मतलब कितने नंबर पे ई है, वो कैसे देखे। तो स्पेस की जगह ई लिख दीजिए। Index, क्या index? हाँ ये वहाँ, हाँ वहाँ ही था। हाँ, फर्स्ट ये आएगा। 12th as E. तो यहाँ पे ई का क्या आया, 6 आया, राइट। कितने नंबर पे ई है, 6 पे भी है और 6 लास्ट में भी ई है ना, यस, हाँ लेकिन फर्स्ट ही लिया। फर्स्ट ई लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड है, मतलब हम ले सकते हैं, बट अभी आई थिंक दैट विल चेक टुमारो। बट लॉजिक क्या हो सकता है अगर मुझे दूसरा भी लेना होगा तो, मतलब ये आगे वाला का भी चाहिए, एज परसेंट फर्स्ट डाल ही के ले, नहीं मतलब कैर इंडेक्स ही यूज करके कर सकते हैं क्या। स्पेस देके लास्ट स्पेस देके ई लिखा तो मतलब क्या सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मतलब मुझे दूसरा ई चाहिए। तो ई E कॉमा के बाद में और एक ई लिखा दो। नहीं आएगा, %E लिखा तो नहीं आएगा। तो सिंटैक्स गलत होते जाएगा। मतलब मुझे नंबर चाहिए, यहाँ पे अब पहला 6 पे है, दूसरा कितने पे है, तीसरा कितने पे है। 6 कॉमा लास्ट वाला 11 ऐसे चाहिए। तो आप, मैं ये होमवर्क देता हूँ, आप ये देख लेना, मतलब उसमें कैर इंडेक्स ही यूज करना बस। लॉजिक में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब मुझे कैर इंडेक्स में क्या पता लग गया, फर्स्ट वाला ही बाकी फर्स्ट वाला सी, करेक्ट, मतलब फर्स्ट वाला ई पता लग गया। अब मुझे अगर यहाँ पे पता लग गया, तो अब मुझे इसके पीछे देखने की जरूरत है क्या, नहीं मतलब यहाँ पे अगर ई मिल गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसके पीछे ई नहीं है, राइट। राइट। तो अब मैं जब नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो यहाँ से आगे देखूंगा, करेक्ट। मतलब नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो 8वें कैरेक्टर से देखूंगा, राइट। मतलब Right. लेट से स्पेस 7वें नंबर पे है, तो नेक्स्ट टाइम में 6 5 4 1 2 3 देखूंगा क्या, नहीं, तो मैं कहाँ से देखूंगा, अब आप 7 या 7 7 से के बाद देखूंगा। ये लॉजिक सबको समझ में आ गया। अब मैं से 8 से देखूंगा, फिर 8 के बाद ई आएगा, राइट। तो ये लॉजिक है, ये आप कोड में लिख के चेक कर लेना, इसमें कुछ नया फंक्शन ब्रैकेट में डालना है, ब्रैकेट लिख सकते स्ट्रिंग हैं डाल के आप चेक कर लेना इसमें नया फंक्शन डालना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, या फिर इसमें से 2-3 का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। यस।
मेरा लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर, उसका सिंटैक्स तो दे सकते हैं ना, क्या क्या है उसका क्वेरीज। मतलब बस आपको सिंटैक्स लिखना है। हाँ सिंटैक्स एक बार देख लिया क्या क्या कर सकते हैं, वो हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया समझ में आया, राइट? हाँ यस, क्या करना है वो भी समझ आ जाए, कैसे करना है वो हम देखते हैं। ओके। अब मुझे इस मतलब ये मेरा फर्स्ट कस्टमर नेम है ना। अब कस्टमर नेम में से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। एक लास्ट एक या दो ले लेते फिर क्लोज कर देते। अब यहाँ पे मेरा कस्टमर नेम है, राइट? यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मतलब क्लियर आना चाहिए, राइट? तो इसमें से कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं हम, या फिर क्लियर आने के लिए? यहाँ पे क्लियर आना चाहिए, यहाँ पे लेट से डेरिन आना चाहिए, यहाँ पे सीन आना चाहिए, लेफ्ट यहाँ पे यूज ब्रोसिन आना चाहिए। क्या यूज कैरेक्टर करना है? इंडेक्स लेफ्ट लेफ्ट यूज करना है, कैरेक्टर इंडेक्स यूज करना है, क्या करना है? ओके, तो पहले लेफ्ट सर यूज कर स्पेस दे। का लेफ्ट यूज कर कैरेक्टर लेफ्ट यूज इंडेक्स करके निकाल के, कैरेक्टर इंडेक्स पे लेंथ देना। मतलब पहले स्पेस का लेफ्ट कैरेक्टर इंडेक्स कस्टमर नेम, निकाल के उसके बाद ओके, इसका लेफ्ट यूज कैरेक्टर करके। इंडेक्स का स्पेस का कैरेक्टर इंडेक्स निकल गया, फिर वो लेफ्ट के अंदर देना है उसका पैरामीटर। ओके, तो कैसे लिखना पड़ेगा? लेफ्ट ऑर्डर नेम, लेफ्ट ऑर्डर नेम क्या? कस्टमर नेम। सॉरी कस्टमर नेम। कस्टमर नेम है वहाँ। लेफ्ट में मेरे पास क्या क्या आर्गुमेंट्स है? मतलब जो भी कॉलम है वो, और हमें कितने लेटर चाहिए, मतलब ये कैरेक्टर चाहिए फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट करेक्ट? साइड। तो कॉमा हमारा कस्टमर नेम चाहिए, दिस इज करेक्ट। तो हमें अब इसके देखना है, मतलब यहाँ पे 5-6 कैरेक्टर है, यहाँ पे 5-6 है, यहाँ पे 4 ही कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर इज चेंजिंग, राइट? राइट। ओके, कॉमा कॉमा, कैर इंडेक्स कैर इंडेक्स, ब्रैकेट स्पेस सिंगल कोट में कॉमा कस्टमर नेम ब्रैकेट कंप्लीट एज एक नाम देना फर्स्ट नेम। आ जाएगा क्या, सबको लग रहा है? हाँ यस आ सर। जाएगा। यस सर। यहाँ पे क्लेयर आया, डेरिन आया, सीन आया, ब्रोसिन आया। सबको समझ में आया यहाँ पे क्या किया, मतलब जिन्होंने भी यस बताया, यस गुड वर्क। यस सर। क्या हुआ, सबको समझ में आया, राइट? यस। हमने कस्टमर नेम दे दिया, अब कितने लेटर्स लेफ्ट से चाहिए उसके लिए हमने कैरेक्टर इंडेक्स का यूज किया, कि मतलब पहला स्पेस कहाँ पे है, उसके पहले ही लेफ्ट फर्स्ट नेम होगा, राइट? तो वो हमने देख लिया, वो कैर इंडेक्स से हमने निकाल लिया और उसकी जगह इधर रख लिया, करेक्ट? ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस एक सर। लास्ट अगर फंक्शन राइट देख, का करना पड़ेगा, सिर्फ राइट क्या करना इनपुट पड़ेगा? देगा क्या? और थर्ड वाला है ना, हाँ, उसमें राइट साइड का लेना पड़ेगा स्पेस के बाद का, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये थर्ड तो नंबर आपको का क्या है ना, लगता है क्या लेना पड़ेगा? और राइट करना पड़ेगा सिर्फ लेफ्ट की जगह। और फिर हॅलो यस, सर, आता जे आपण फर्स्ट टाइम काढला ना हम्म, लेफ्ट आणि चार इंडेक्स वापरून, हम्म, आता ते जे कॉलम आले नवीन त्यात एक स्पेस पण इन्क्लूड असेल ना क्लिअरच्या पुढे? नाही, राइट? नाही कारण आपण तिथे सर किती लेफ्ट मध्ये काय करतो, किती कॅरेक्टर पाहिजे ते हे करतो मेन्शन, आणि इथं फक्त आपल्याला तो स्पेस कितव्या नंबरला आहे तो निघाले ना चार इंडेक्स मध्ये, यस, मग तो राईट स्पेस पण इन्क्लूड असेल ना? यस, आई थिंक यस इट विल यस बी इंक्लूडेड, गुड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे यस इंक्लूड होगा, देख लेते हैं हाँ इसका, स्क्रीन करके देख। लेन करके देख लेते हैं। सर 6 इंक्लूड 6 में इंक्लूड नहीं है।
नहीं है bro. क्योंकि राइट साइड के ये नहीं लेता है, क्योंकि हाँ मैंने चेक किया था कुछ टाइम पहले कि मतलब राइट साइड पे आप कितने भी स्पेस दे दो वो चल जाएगा, आई थिंक सो, मतलब इट वोंट कंसिडर आई गेस। नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट है वो। हाँ आई थिंक सो। इन बिटवीन होगा तो स्पेस नहीं तभी मतलब काउंट बीच करता में है। होगा तो काउंट होगा, ओके, बट आई थिंक आफ्टर मतलब लास्ट एंड होने के बाद कितने भी होंगे वो तो नहीं होगा आई गेस। राइट। ओके, सो अभी आई थिंक किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम राइट नेम मतलब लास्ट वाला नेम चाहिए होगा तो क्या कर लेते। सो अगेन उसमें ये वाला यूज करना पड़ेगा ना जो हम मैंने ये दिया है, होमवर्क दिया है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लेना कि हाउ यू विल गेट दी राइट नेम एज वेल। फिर हम कल मॉर्निंग मतलब कल डिस्कस कर लेंगे, कल या परसों मतलब जब भी रखेंगे, करेक्ट। तो एक लास्ट ले लेते हैं, देन आई विल क्लोज। अब मुझे कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी एक साथ चाहिए, मतलब उसको ये करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए क्या फंक्शन था? कॉनकैट था राइट, कॉनकैट कॉन्टेक्स्ट नेम। की, Yes. तो कॉन्टेक्स्ट पहले की क्या चाहिए मुझे? ऑर्डर ID, आईडी कॉमा एक customer स्पेस देना name. पड़ेगा राइट, मतलब स्पेस लेना होगा तो विल यूज दिस एंड देन Customer name. कस्टमर नेम एज एनिमी। आ गया राइट। अब मुझे इसके बीच में डैश चाहिए होगा तो पहले ऑर्डर आईडी फिर डैश फिर कस्टमर नेम, वो स्पेस की जगह डैश देना पड़ेगा सिंगल कोट में। इधर डैश, अब डैश दे दूंगा तो डैश आ गया, करेक्ट। ये सबको समझ में आ गया राइट ये फंक्शन Yes sir. एवरीवन? ओके, सो आई थिंक यस सर। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।